पहले वाला ज़माना नहीं है। अब ललटेन थोड़ा सा ब्यार बहता है तो ललटेन हवा बुत जाता है। हेलीकॉप्टर का हवा से ललटेन का हवा रुकेगा, वो तुरंत बुत जाएगा। फिर रांची में एक सीट पर लड़े, एक सीट पर भी आ गए हम लोग। तो जीत जब सभी जगह हम लोग का जीत मिल रहा है, हम ही लोग का छवि बरकरार है। कोई न टक्कर में है न रहेगा, न लाठी में तेल लेगा गया पहले लेखा, न लाठी भंजाएगा। अब हेलीकॉप्टर खाली नाचेगा। लेकिन चेतन आनंद तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम लोग मर्द हैं, किधर धमकी से डरने वाले नहीं हैं। अरे हम लोग भी मर्द है भाई। चिराग पासवान पसमान है भाई, कैसे डर जाएंगे। खून वही बाबा वीर चौहरमल का खानदान है, राजा सलेश का खानदान है, कैसे डर जाएंगे हम लोग। शेर का बच्चा शेर रहे, मुकाबला करेंगे। हम लोग 100% स्ट्राइक रेट से चुनाव जीतेंगे 25 का, और हमारी सरकार बनेगी पार्टी का, और हम लोग मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में चिराग पासवान को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में देख रहे हैं कि चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम लोग की अपनी मानसा है, हम लोग की अपना अपेक्षा है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें हैं और यहाँ पर तमाम जो समर्थक है चिराग पासवान के, वो यहाँ पे पहुँचे हुए। आपको बता दें कि इन दिनों चिराग पासवान सुर्खियों में है। जिस प्रकार से आनंद मोहन जो उस पर हमला किया, साथ चेतन आनंद ने जो कहा है कि हम लोग मर्द हैं, गिद्ध हम किस डरने वाले नहीं, इसको लेकर आम पब्लिक से बातचीत करेंगे, चिराग पर समर्थक से बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्या कहेगा, आज स्थापना दिवस है पार्टी की, कितनी खुशी है आप लोगों में? बेहद खुशी है जी। और हम लोगों को बहुत ही हर्ष और उल्लास है कि हमारा खोया हुआ घर हमें फिर से वापस मिल गया और हम लोग आज जश्न में डूबे हुए हैं। जश्न आप लोग एक तरफ मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए में कहीं ना कहीं चिराग पासवान पर सवाल कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं। चेतन आनंद कह रहे हैं कि हम लोग मर्द हैं, गिद्ध धमकी से डरने वाले नहीं हैं। एनडीए में जिस प्रकार से चिराग पासवान को लेकर के लोग टारगेट कर रहे हैं, जीतन राम मांझी की बहुमत प्रचार, देखिए कौन क्या कह रहा है, हम लोग इसका कोई परवाह नहीं करते हैं। हमारा नेता दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देख रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं आप लोग के नेता पर तो हमला कर रहे हैं, तो हम लोग ना करने दीजिए ना, हमला करने वाले का काम हमला करना है। लेकिन हमारे नेता में इतना सारा हमला हुआ, पारिवारिक रूप में भी इतना सारी उसको यातनाएं सहनी पड़ी उनको, लेकिन आज उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। और दिन प्रतिदिन जिस पर ईश्वर की अनुकंपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और आज उनकी उपलब्धि सिर चढ़ चढ़ के बोल रही है। लगातार 100% स्ट्राइक रेट पार्टी का आ रहा है। लोकसभा में 5 सीट जीते, 17 भी सीट भी जीते, अब विधानसभा का चुनाव 25 में है, उसको कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है, चिराग पासवान कामयाब होंगे? बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। इस उपलब्धि को देख करके ही आज अब कुछ कहने का गुंजाइश नहीं है कि हमारे नेता चिराग पासवान जी की उपलब्धि क्या है। अब उपलब्धि उनकी सिर्फ हमारे बिहार में ही नहीं, पूरी देश दुनिया तक पहुँच रही है और वो इसको डिजर्व करते हैं। और आज यही वजह है कि उनकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी, और हम लोग कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़ रहे हैं और दौड़ेंगे। क्या कहेंगे, चिराग पासवान जिस प्रकार से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो कामयाबी मिल रही है, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? हम लोग बहुत उन्नति की ओर जा रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए में है, लेकिन एनडीए में ही कुछ लोग हैं जो चिराग पासवान खड़े कर रहे हैं। कहने वाले कहते हैं, पर हमारे नेता एनडीए से भी हैं और हमारे नेता भी हैं, वो काम कर रहे हैं। मनमोहन कह रहे हैं कि एनडीए में है या नहीं है, वो स्पष्ट करे चिराग पासवान। प्रचार करने क्यों नहीं गए? उनको दिखाई पड़ना चाहिए ना कि एनडीए में है या नहीं है। वो तो सभी लोग जान रहे हैं कि एनडीए में है, सभी को मालूम है। पासवान समाज के जो कैंडिडेट थे जीतन पासवान, उसको इतना वोट कैसे आ गया? चिराग पासवान क्यों नहीं गए? अब ऐसा क्या कहा जा सकता है? चिराग पासवान जी का तो वोट आया ही ना, तो उनका तो अपना वोट है, अपना जनाधार था, इनका अपना जनाधार था। 25 में चुनाव है, कैसे देखते हैं चिराग पासवान जिस प्रकार से काम कर रहे हैं? हम लोग 100% स्ट्राइक रेट से चुनाव जीतेंगे 25 का, और हमारी सरकार बनेगी पार्टी का, और हम लोग मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में चिराग पासवान को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में देख रहे हैं कि चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम लोग की अपनी मानसा है, हम लोग की अपना अपेक्षा है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। आनंद मोहन के बयान को कैसे देखते हैं, जिस प्रकार से चिराग पर हमला किया? हमारी पार्टी गलत बातों का कभी जवाब नहीं देती है, और कोई कार्यकर्ता गलत बातों को हम लोग अपने माइंड में नहीं लेते हैं। लगता है वो गलत बात बोले? एकदम गलत बात बोले हैं, लेकिन वो गलत बात का हमारी पार्टी के कोई भी पदाधिकारी जवाब नहीं देता है। इसलिए कि हम लोग को सकारात्मक काम करना है और देश के लिए सोचना है, अपने बिहार को आगे बढ़ाना है, इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जो हैं, कभी भी इस
भावना से काम नहीं करते हैं। बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा उनका विजन है और उसके पीछे सारे उनके कार्यकर्ता हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन पर काम कर रहे हैं चिराग पासवान। क्या लग रहा है चिराग पासवान कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा काम करने वाला तो पढ़ा लिखा नेता भी नहीं है कोई। माननीय स्वर्गीय हमारे रामविलास चाचा जी हाजीपुर के बेटा थे, उनका भी काम जोनल ऑफिस ममता बनर्जी से लड़ के बंगाल से हाजीपुर में लाने के काम किए। बड़ी लाइन हाजीपुर से बरौनी तक किए। लेकिन एनडीए के नेता अब हमला करे चिराग पासवान पर, एनडीए में हैं या नहीं? आनंद मोहन हमला करे चिराग पासवान पर। आनंद मोहन के बारे में हमारे पार्टी का कुछ विशेष बात नहीं बोलेगा। बात इतने बोलेंगे जैसे हम लोग 2025 के विधानसभा चुनाव के जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, 5 में 5 लाए, फिर रांची में 1 सीट पर लड़े, 1 सीट पर भी आ गए हम लोग। तो जीत जब इस सभी जगह हम लोग का जीत मिल रहा है, हम ही लोग का छवि बरकरार है। हर जगह हमारे भाई साहब पढ़े लिखे हैं, हर जगह जनता के बीच में चल जाते हैं। ऐसे जनता उनको चाह रहा है। पढ़े लिखे व्यक्ति है। पहले वाला ज़माना नहीं है। अब ललटेन थोड़ा सा बिहार बहता है तो ललटेन हवा बुत जाता है। हेलीकॉप्टर का हवा से ललटेन का हवा रुकेगा, वो तुरंत बुत जाएगा। कोई न टक्कर में है न रहेगा, न लाठी में तेल लेगा गया पहले लेखा, न लाठी भंजाएगा। अब हेलीकॉप्टर खाली नाचेगा। लेकिन चेतन आनंद तो चिराग पासवान ले कह रहे हैं कि हम लोग मर्द हैं, किधर हम किसी डरने वाले नहीं हैं। अरे हम लोग भी मर्द है भाई। चिराग पासवान पसमान है भाई, कैसे डर जाएंगे? खून वही बाबा वीर चौहरमल का खानदान है, राजा सलेश का खानदान है, कैसे डर जाएंगे हम लोग? शेर का बच्चा शेर रहे, मुकाबला करेंगे। लोजपा रामविलास प्रदेश कार्यालय पहुंचे हुए हैं और हम एक एक करके तमाम लोग से बातचीत कर रहे थे। जिस प्रकार से आनंद मोहन ने जो बयान दिया है चिराग पासवान को लेकर के कि जो इमामगंज में प्रत्याशी थे दीपा मांझी, उसके प्रचार के लिए चिराग पासवान क्यों नहीं गए? जनसुराज के जो प्रत्याशी थे जितेंद्र पासवान, उसको इतना ज़्यादा वोट क्यों आ गया है? चिराग पासवान एनडीए में है या नहीं? इसको लेकर के आनंद मोहन ने सवाल खड़े किए थे। तो वहीं चेतन आनंद एक कदम और आगे बढ़कर उन्होंने कहा था कि हम लोग मर्द हैं, गिदर भपकी से डरने वाले नहीं हैं, मुर्दा कौम के नेता हम लोग नहीं हैं। चिराग पासवान भी इसको लेकर के लगातार बयान दे रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान के समर्थक इसको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उसका कहना था, आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।